हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे होंगे। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 35 है। इसमें हम MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जो लास्ट लेक्चर 34 हमने करा था सुपर प्रॉफिट मेथड में। और अगर बच्चों आपने वो लेक्चर रिवाइज नहीं करा, जल्दी से वो लेक्चर रिवाइज कर लो, क्योंकि इस लेक्चर में उसके सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। ठीक है। और डेफिनेटली ये लेक्चर्स जो MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपका सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्डअप करने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं। गुडविल इज वैल्यूड मेनली बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, गुडविल क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट प्लस नॉर्मल? नो। सुपर प्रॉफिट एक डिफरेंस है किसमें? एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में। ठीक है, वो डिफरेंस को ही सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। इफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 70, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 90, तो बच्चों जो डिफरेंस है दैट इज 20,000 का, वही सुपर प्रॉफिट है ना। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल इंप्लॉयड? देखो बच्चों, जब भी कैपिटल इंप्लॉयड कंसिडर करना है तो आपको क्या क्या नहीं कंसिडर करना होता है, क्या क्या कंसिडर करना होता है। देखो बच्चे, देखो, गुडविल है वो कंसिडर नहीं करनी, फिक्टिशियस एसेट्स है वो कंसिडर नहीं करने, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है वो कंसिडर करनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है वो कंसिडर नहीं करनी। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ही कंसिडर करनी है। बाकी वो जो आप ऊपर वाली तीन ऑप्शंस हैं ये कंसिडर नहीं होंगी। अच्छा, क्यों नहीं होती बच्चों? क्योंकि देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है कि हमने एक्चुअल कैपिटल निकालना है जो बिजनेस में लग रखा है। तो नॉन ट्रेड तो वैसे ही नहीं है, वो बिजनेस में नहीं लग रखा। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल क्या है? ये तो एक तरह से जो पार्टनर्स हैं उनको लॉस हो चुका है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है बच्चों? एडवांस में पेमेंट करी है, मतलब ये पेमेंट ऑलरेडी की जा चुकी है, बट अभी इसका कोई बेनिफिट है नहीं है। ठीक है ना, अभी तो जस्ट हमने एक ऐसे एसेट शो करा हुआ है। क्यों? वो भी क्यों? क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल आता है कि भाई जिस साल का जितना खर्चा वही कंसिडर करना है, तो उसको हमने ओमिट करना है। और गुडविल क्या है बच्चों? ये भी हमने एक तरह से, जब परचेज सेलिंग होती है तो पेमेंट एक्सेस करते हैं ना, जितना एक्सेस पेमेंट आता है उसी को गुडविल बोलते हैं। बट हम वो एक्सेस पेमेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में वो शो नहीं करा, जिस फर्म ने करा, नई वाली फर्म के, तो हमने उसको एज अ गुडविल बैलेंसिंग फिगर, गुडविल एसेट शो कर दिया। ठीक है ना, इस वजह से बच्चों ये तीनों चीजों को हमें माइनस करना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स तो कंसिडर होगा। ठीक है। ओके। इफ गुडविल इज वैल्यूड ऑन 4 ईयर परचेज है, सुपर प्रॉफिट 30,000 है, तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके। नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हो बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। विच आइटम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड? जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कौन सी आइटम को माइनस करना है? स्टॉक को? नहीं, वो तो एसेट है। डेटर्स को? एसेट है। मशीनरी एसेट है। ये एक फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, इसको माइनस कर दो। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सुपर प्रॉफिट अराइजेस, सुपर प्रॉफिट की बात कब आती है? जब भी एक्चुअल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो सुपर प्रॉफिट की बात आएगी। सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ओके। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द गुडविल? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ओके, वेरी सिंपल। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज इज कैपिटल इंप्लॉयड। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, वेरी सिंपल एंड बेसिक। ओके। इन दी सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल डिपेंड्स मेनली ऑन, सुपर प्रॉफिट के केस में गुडविल किस पे डिपेंड करती है? देखो, ईयर परचेज पे तो करती है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर ऑफ पार्टनर्स रॉन्ग, एज रॉन्ग, इंटरेस्ट रेट रॉन्ग। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच बेस्ट एक्सप्लेन्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स? नॉन ट्रेड का मतलब क्या है बच्चों? आपका बिजनेस के रिलेटेड वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ठीक है, रॉ, मान लो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, रॉ मटेरियल बिजनेस फर्म के रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर इनकम? नो। यस, ये आप
तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, फॉर दी गेन्स, तो ये नहीं होगा, ये नॉन ट्रेड नहीं है, ये नॉन ट्रेड है बच्चों, ये कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस कंट्रोल यस, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी यस, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज बी। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसीडर होगा, और जब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो हमें नॉन ट्रेड कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें ये देखना है कि उस बिजनेस में कैपिटल कितना लग रखा है, ना कि टोटल कैपिटल, ठीक है। तभी तो वहां से निकलेगा ना एक्चुअल उतना कैपिटल उस बिजनेस में लगा और उससे इतना प्रॉफिट आया, ठीक है, ये नॉर्मली इतना आया, हाँ अब एक्चुअल देख लेते हैं कितना, तो वो डिफरेंस हमारा सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, ओके। व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट इट इज शोन एज, गुडविल जब भी अपीयर हो तो क्या होता है बच्चों, ये एसेट साइड शो होगा और फिक्स्ड एसेट है, ठीक है ना, एक तरह से बैलेंसिंग फिगर है ना ये, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। करंट एसेट्स बच्चों इसलिए नहीं लेते क्योंकि करंट एसेट्स तो आप इजीली एकदम से मोनेटाइज कर सकते हो आप, ठीक है ना, बट ये फिक्स्ड एसेट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इफ एवरेज प्रॉफिट इज 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 6,000, इसका मतलब 14,000 एक्सेस है, 14,000 एक्सेस है तो मतलब 14,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, ईयर परचेज 3 है तो गुडविल क्या होगा, 14 इंटू 3 42,000, बी ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। एवरेज प्रॉफिट मेथड इग्नोर्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या चीज हम कंसीडर नहीं करते, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यस। एवरेज प्रॉफिट मेथड में बच्चों क्या करते हो आप, एवरेज कर लेते हो ना सिंपल प्रॉफिट का, सारे प्रॉफिट को ऐड करा और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, इनटू नंबर ऑफ, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकाल लिया आपने, यही आ गया ना। तो इस केस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात नहीं की जाती बच्चों, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। बट एक बात और याद रखनी है, गुडविल के केस में इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स भी माइनस करने होते हैं, ठीक है, ओके। गुडविल वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव बिकॉज, यस ये सब्जेक्टिव है बिकॉज इसके मेथड्स देखो बहुत सारे हैं, आप कौन सा मेथड यूज करते हो, क्या एज्यूम करते हो, कितना ईयर ऑफ परचेज लेते हो, तो इस वजह से ये सब्जेक्टिव है बच्चों, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मेथड यू आर यूजिंग, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच पेयर इज करेक्ट, सुपर प्रॉफिट मेथड, नो नॉर्मल रेट, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूजेस सुपर प्रॉफिट मेथड यूजेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यस। सुपर प्रॉफिट मेथड के केस में आप ये चीज करते हो ना, सबसे पहले आपने एक नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, उस केस में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो देयरफॉर सी ऑप्शन इज बच्चे करेक्ट, ओके, ओके। नेक्स्ट, इफ फर्म अर्न्स अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुडविल विल बी, बच्चों अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट ही नॉर्मल है तो गुडविल तो उस केस में जीरो होगा फिर, है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। When goodwill is based on excess profit expected, the method used, जब भी देखो प्रॉफिट एक्सेस है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, सुपर प्रॉफिट मेथड ही ना। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा आपने प्रॉफिट कमाया वो सुपर प्रॉफिट है, तो उस केस में सुपर प्रॉफिट मेथड यूज होगा फिर, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल है एसेट है बट इनटेंजिबल आप टच नहीं कर सकते, गुडविल इनटेंजिबल है, ट्रेडमार्क इनटेंजिबल है, मशीनरी इनटेंजिबल नहीं है, पेटेंट इनटेंजिबल है, ठीक है, तो देयरफॉर मशीनरी इनटेंजिबल नहीं है, ये टेंजिबल एसेट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। गुडविल कैन नॉट एग्जिस्ट इन, गुडविल कहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, पार्टनरशिप फर्म में तो एग्जिस्ट करती है, प्रोप्राइटरशिप में भी एग्जिस्ट करती है, कंपनी में भी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यस बच्चों गुडविल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ सुपर प्रॉफिट इज जीरो, गुडविल इज जीरो, ऑफ कोर्स बिकॉज गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, एवरेज प्रॉफिट 1,60,000, बच्चों ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, आपने करना क्या, देखो नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 12% है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लोगे, इतना होने वाला था 1,20,000, आपको हुआ 1,60,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, जो डिफरेंस 40,000 का था, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन आप कर लोगे। विच रिप्रेजेंट्स अ फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट मतलब सपोज आपने एडवांस कोई पेमेंट कर दी है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कर दिया है, मशीनरी इन्वेस्टमेंट नो,
देयरफॉर ये फिक्टिशियस है। जब भी गुडविल की बात आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा आपको, तो आपने को ये माइनस करना पड़ेगा। बेसिकली ये बच्चों आप ऑलरेडी ये पार्टनर बियर कर चुका है, अब तो ये आपने ऐसे ही एक तरह से एसेट खड़ा कर दिया, अदरवाइज पार्टनर को लॉस तो हो चुका है, पार्टनर ने खर्चा कर दिया हुआ है, ठीक है, बट आपने कंसीडर इसलिए नहीं करा था, जस्ट ड्यू टू दी मैचिंग प्रिंसिपल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। गुडविल 2,40,000 था, सुपर प्रॉफिट 30,000, ईयर परचेज निकालना है बच्चों, सिंपल है, अब तो ये फॉर्मूला ही लगेगा, उसको डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा, है ना, 8 ईयर्स आ जाएगा आपके पास। ओके, इन सुपर प्रॉफिट मेथड विच इज करेक्ट, क्या कौन सा ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड इग्नोर्ड, नो, इसको कंसिडर करते हैं। पास्ट प्रॉफिट इररेलेवेंट, नो। गुडविल डिपेंड अपॉन द एक्सेस प्रॉफिट, गुडविल इक्वल नॉर्मल प्रॉफिट, नो बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि गुडविल डिपेंड्स, ये गलत, ये आपका सही रहेगा, बाकी चीजें गलत हैं, ठीक है। गुडविल डिपेंड्स ऑन द एक्सेस प्रॉफिट, जितना एक्सेस प्रॉफिट ज्यादा होगा गुडविल उतना ज्यादा होगा, उतना सुपर प्रॉफिट ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है ना। ओके, विच इज डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकालना है लाइबिलिटी साइड में, तो क्या डिडक्ट करोगे बच्चों? फिक्टिशियस एसेट करोगे ना, और गुडविल भी करोगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी करोगे, चलो वो तो है नहीं है, तो ये तो डिडक्ट नहीं करनी, तो देयरफॉर फिक्टिशियस एसेट्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ओके, if total assets 9 lakh, outside liabilities 3 lakh, capital employed 9 minus 3 बच्चों, total assets minus outside liabilities 6 lakh. Okay, D option is correct. Goodwill helps a firm to earn, क्या इसमें क्या हेल्प मिलता है बच्चों? टू सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट नो, एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से ज्यादा, जिसको अपन सुपर प्रॉफिट बोलेंगे बच्चों, ठीक है। गुडविल कॉन्टिन्यूज इनडेफिनेटली वेन, देखो गुडविल कब तक रहेगा बच्चों? When firm continues earning super profit, yes. Firm closes, no. Asset sold, no. देखो जब तक फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न करती रहेगी गुडविल चलता रहेगा बच्चों, है ना। Therefore, when firm continues earning super profits, okay. ईयर परचेज मीन्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है बच्चों? ईयर्स टू मेंटेन सुपर प्रॉफिट, यस। कब तक वो एक्सेस प्रॉफिट मिलता रहेगा? अगर सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार चलो तो कब तक उतना एक्सेस आप कमाते रहोगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई कब तक उतना प्रॉफिट मेंटेन रहेगा जो एवरेज निकला है, ठीक है। तो यही आएगा, ईयर्स टू मेंटेन सुपर प्रॉफिट इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, गुडविल 1 लाख, सुपर प्रॉफिट 20,000, ईयर परचेज सिंपल है बच्चों, डिवाइड कर देना आ जाएगा, है ना, सिंपल फॉर्मूला है। ओके, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, नॉर्मल 1 लाख, सुपर प्रॉफिट 50,000 निकल जाएगा, ईयर्स 3 है तो मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, तो 1,50,000 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, विच इज नॉट कंसिडर्ड फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या कंसिडर नहीं करना बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इंडस्ट्री ट्रेंड, यस। एवरेज प्रॉफिट आप नहीं कंसिडर करते, जब आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बच्चों, तो आप एवरेज प्रॉफिट की कोई बात नहीं करोगे, एवरेज प्रॉफिट तो फर्म अपना देगी, ठीक है ना, आपने नॉर्मल निकालना है, therefore एवरेज प्रॉफिट यू विल नॉट कंसिडर। ओके, when actual profit is less than normal profit, तो गुडविल तो नेगेटिव हो गया बच्चों। गुडविल की बात कब आती है? जब आप नॉर्मल से ज्यादा कमाते हो, अब एक्चुअल ही कम है तो गुडविल आपका नेगेटिव है, ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। इन सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल किसके इक्वल है सुपर प्रॉफिट के केस में? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यस, सिंपल फॉर्मूला ये तो है ना, ये ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सक्लूडिंग नॉन कोर इन्वेस्टमेंट इंश्योर्स, क्या इससे पता लगता है? जो रियल कैपिटल आपने कोर बिजनेस में लगा रखा है, हम इसीलिए बच्चों नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकालते हैं, कंसीडर नहीं करते, जस्ट फॉर द गुडविल वैल्यूएशन बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस में ये कंसीडर होगी सारी, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी प्रॉपर निकलेंगी। जब भी गुडविल का वैल्यूएशन आएगा और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी, तब हम इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि रियल कैपिटल ही हमें पता लगे जो बिजनेस में लग रखा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट गुडविल इज करेक्ट? गुडविल क्या है? टैंजिबल एसेट है, नो। फिक्टिशियस, इनटैंजिबल, करंट। बच्चों देखो, इनटैंजिबल इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, आप टच नहीं कर सकते, बट ये आपको एक एसेट है ये आपके लिए, ठीक है, इनटैंजिबल। ओके, नेक्स्ट,
कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट एंड लाइबिलिटी अप्रोच विल बी, देखो जब आपने कैपिटल निकालना है, चाहे आप एसेट साइड चल पड़ो बच्चों, देखो अगर लाइबिलिटी साइड चलोगे या एसेट साइड, जैसे मर्जी निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही आएगा, ठीक है, विल बी इक्वल, और वही बताएगा आपको कि एक्चुअल बिजनेस में कैपिटल क्या लग रखा है। अगर लाइबिलिटी साइड बच्चों देखो निकालोगे तो आप क्या करोगे, आपको कैपिटल गिवन होगा, ठीक है, उसको आप रिजर्व्स ऐड कर लोगे, ठीक है, माइनस करोगे क्या क्या, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल, ये माइनस करो, ठीक है। और अगर इस साइड एसेट साइड अप्रोच से करना है तो क्या करोगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस वही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल। बच्चों ये दोनों से कर लो चाहे, आपका वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये 40 एमसीक्यूज थे, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चलो अब जल्दी से हम मूव ऑन करते हैं टू दी शॉर्ट क्वेश्चंस। वॉट इज गुडविल, वाई इज इट कंसिडर्ड एज एन इनटेंजिबल एसेट। बच्चों ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर एक एमसीक्यूज हर एक शॉर्ट क्वेश्चंस में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, फर्म की रेपुटेशन के कारण बिल्डअप होता है, इसको हम टच नहीं कर सकते, बट ये प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आपने अच्छे से इसको पेपर में लिख के आना है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या बच्चों, जो सेम लेवल की इंडस्ट्रीज हैं मिनिमम उनको कितना रिटर्न मिलता ही मिलता है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और एक्चुअल प्रॉफिट जो आप एक्चुअली कमाओगे, जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल हो, वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट को क्या मेथड यूज होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता होगा, लेट सपोज 8% 10% जितना भी होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप बैलेंस शीट से निकालोगे। याद रखना है क्या कंसीडर नहीं करना कैपिटल एम्प्लॉयड में, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स एंड गुडविल आपको कंसीडर नहीं करना, बिकॉज हमें एक्चुअल कैपिटल जितना लग रखा है ना वो ही पता करना है, ठीक है, इस वजह से। चलो आगे देखते हैं। डिफाइन सुपर प्रॉफिट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन गुडविल वैल्यूएशन। बच्चों सुपर प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना आपने एक्सेस कमाया, सपोज ये एवरेज प्रॉफिट है, तो ये जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट रहेगा। तो गुडविल वैल्यूएशन में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी बताता है। अच्छा वो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी जो ये डिफरेंस आया था, ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट और ये एवरेज प्रॉफिट से, अब ये फर्दर कितने ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगा, वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकालेंगे, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गुडविल आ जाएगा, ठीक है ना। ओके आगे देखते हैं बच्चों। व्हाट इज मेंट बाय ईयर्स परचेज, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ईयर्स परचेज कितने सालों तक फर्दर वो जो सुपर प्रॉफिट हमें मिलने वाला है उसको भी आप ईयर्स परचेज बोल सकते हो। तो गुडविल क्या होगा, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब अब सपोज इस मेथड से गुडविल आया 1 लाख, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज थे 5 ईयर्स, इसका मतलब है अगले 5 सालों में आपको जो टोटल डिफरेंस मिलेगा, अगले 5 सालों में जो टोटल फर्क आएगा नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने कमाया वो 1 लाख आएगा। इसका सिग्निफिकेंस बच्चों ये डिफरेंस है। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता था, वो अगले 5 सालों का जैसे फॉर एग्जांपल टोटल प्रॉफिट आ जाता था, ये बता रहा है अगले 5 सालों का टोटल डिफरेंस ये आएगा, ठीक है बच्चों। ओके आपने बेसिक्स जरूर याद रखने हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ओके। चलो आगे देखते हैं। स्टेट द फॉर्मूले यूज्ड अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट में क्या यूज करते हो आप, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और उसमें आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप क्या क्या माइनस करते हो वो आपने सब मेंशन कर देना है बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, जो एक्चुअल कैपिटल जो पार्टनर्स का बिजनेस में लग रखा है बच्चों उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या क्या माइनस करना है बच्चों आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये दोनों तरफ से कैलकुलेट किया जा सकता है ना, ये लाइबिलिटी साइड भी और एसेट साइड भी। अगर एसेट साइड चलोगे तो एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, और अगर लाइबिलिटी साइड चलोगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व। बट ये चीजें फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड, ये सब केस में माइनस होंगी ही होंगी, ठीक है बच्चों।
चलो आगे देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड एंड नॉन ट्रेड बच्चों, वेरी सिंपल। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो बिजनेस के कोर कामों में पैसा लग रखा है उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नॉन ट्रेड क्या है? जो जिसका बिजनेस का कोर के साथ कोई लिंक ही नहीं है। बच्चों ट्रेड में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था ना, सपोज आपकी कोई स्टील का, आपका मान लो आप इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर एग्जांपल किसी स्टील की कंपनी में, ठीक है। अब जो स्टील है वो आपके खुद के बिजनेस में भी अगर वो स्टील यूज हो रहा होगा तो वो उसको आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानोगे। बट अगर आपका दवाइयों का काम है तो आप अगर स्टील की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो नॉन ट्रेड होगा, बिकॉज स्टील का तो कोई काम नहीं है उस केस में। तो इस वजह से ऐसे बच्चों हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि आप बिजनेस का कोर मोटिव देखो और आप ये देखो कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट है कोर मोटिव को इन्हांस कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसी वजह से आप जो ट्रेड एंड नॉन ट्रेड निकाल पाओगे, ठीक है। आगे, वाई आर फिक्टिशियस एसेट्स एक्सक्लूडेड, क्यों माइनस करते हैं बच्चों? देखो फिक्टिशियस एसेट्स तो ऑलरेडी करे जा चुके हैं, ठीक है। अब इनका कोई रोल है नहीं है, ये जस्ट एज अ वहां पे हमें शो करने पड़ रहे हैं ड्यू टू द बैलेंसिंग, ड्यू टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है बच्चों तो आपको इनको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने अब खामखा ये आपका एसेट बढ़ा रखा है, जबकि एक्चुअल में ये पार्टनर्स की जेब से पैसा निकल चुका है ना। पार्टनर्स ने सपोज फॉर एग्जांपल देता हूं, आज की डेट में मान लो आप 1 लाख रुपया एडवर्टाइजमेंट में लगा देते हो, ठीक है। अब देखा जाए तो ये 1 लाख रुपए ने आज का ही ईयर की, सपोज ईयर चल रहा है 2025-26, ठीक है। अब 1 लाख ने आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आज ही कम कर दी, बेसिकली कम कर दी ना, पर आप इसको माइनस नहीं कर रहे, आप 20-20 हजार कर रहे हो। तो ये मेथड क्या कहता है कि भाई एक्चुअल में तो हो ही चुकी है, पार्टनर की जेब से तो पैसा निकल ही चुका है, तो इस वजह से आपने अब इसको कंसीडर नहीं करना। ये बेकार के एसेट्स हैं, आप इनको इन कैश कर नहीं पाओगे, इस वजह से आप इनको ओमिट करो बच्चों, ठीक है। ये प्रोडक्टिव नहीं है, ओके। तो हमने सिर्फ प्रोडक्टिव एसेट्स ही रखने हैं जिनको आप मॉनिटरी, जिनका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है, जिनको आप कभी भी जरूरत पड़े आप उनको इन कैश कर सकते हो। अब आपको कभी पैसे की जरूरत पड़े सपोज, तो क्या आप ये फिक्टिशियस एसेट्स बेच के पैसा ले सकते हो? नो। गुडविल बेच के पैसा ले सकते हो? नो। देयरफॉर इनको हमने माइनस करना है बच्चों, ठीक है, जब भी कैपिटल एम्प्लॉय निकालना है। एक्सप्लेन हाउ गुडविल कैन बिकम नेगेटिव बच्चों, वेरी सिंपल है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख है, ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस ही बहुत ज्यादा पुअर है, आपकी मैनेजमेंट में खराबी आ गई, कोई आपने पैसा कमाया 50,000, तो 50,000 का जो नुकसान है नॉर्मल से वो नेगेटिव गुडविल है ना आपकी। अब उसका रीजन कोई भी हो सकता है बच्चों, आपकी रेपो खराब हो सकती है, आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है, तो उस केस में गुडविल आपका नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाई इज गुडविल वैल्यूएशन कंसिडर्ड सब्जेक्टिव बच्चों, बहुत सब्जेक्टिव है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी सब्जेक्टिव है कि आप कितना कंसिडर करते हो, मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो इसी वजह से फिर हर एक की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट निकलेगा, हर एक का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट निकलेगा। तो इसी वजह से बच्चों ये गुडविल का हम इसको बोलते हैं कि भाई ये एक सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये थे बच्चों 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। 40 जो MCQs हमने पहले करे वो भी समझ आए, 10 ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस करे वो भी समझ आए। कोई भी डाउट रह जाए आपने ज़रूर बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछना है, और हमें मोटिवेट करते रहना है। और मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। इसी से बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और नई से नई वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।